हाय दोस्तों, सबको गुड इवनिंग। चलिए चलते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लाया हूँ। आपके सामने क्वेश्चन ये है, पूछा क्या है आपका क्वेश्चन। निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका है। आपके सामने चार ऑप्शन है। 1 अरुंधति राय, 2 अनीता नायर, 3 सुधा मूर्ति, 4 झुम्पा लाहिड़ी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका चौथा 4 झुम्पा लाहिड़ी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन। 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 जापान, 3 भारत, 4 कनाडा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4 कन्नाडा आपका चौथा सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम मन किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन। 1 1834, 2 1901, 3 1891, 4 1901। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 आपका 1891। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, जनवरी 2021 में कितने लोगों को 15 विभूषण से सम्मानित किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन। 1 29, 2 7, 3 10, 4 4। आपका चौथा 4। कौन सा ऑप्शन आपका सही, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 आपका 7 है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, आप सामने अगला क्वेश्चन है। थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए। आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन। आपका पहला ऑप्शन है 1 मार्फोलॉजी, 2 वायरोलॉजी, 3 माइकोलॉजी, 4 कैलोलॉजी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका तीसरा सही है, माइकोलॉजी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, आपका तीसरा पूछा था माइकोलॉजी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसके नाम से जाना जाता था। आपके सामने चार ऑप्शन। 1 मगरबानी, 2 कबूस, 3 लुबनी, 4 मफलफंग। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 लुबनी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी माल सम्मान है। आपके सामने चार ऑप्शन। 1 वह माल जो उपभोग करने के लिए सभी के लिए उपलब्ध होता है, जिसकी परवाह किए बिना कि कौन इसके लिए भुगतान करता है और कौन नहीं करता है। आपका पहला था। दूसरा है स्पिल ओवर लाभ। तीसरा उपभोग में गैर प्रतिद्वंद्वी और गैर अपॉर्चुनिटी। आप तीसरा था। चौथा है
वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है आपका। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपका चौथा आपका चौथा सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? चौथा में क्या कहा था? वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। आपका चौथा सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। 1 चंद्रभान ब्राह्मण, 2 गुलबदन बेगम, 3 मोहम्मद वारिस, 4 अबू दजल। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 1 आपका पहला सही है, चंद्रभान ब्राह्मण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? किस राज्य में पोनुयोक्सी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 उत्तर प्रदेश, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 मध्य प्रदेश, 4 हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 नेपाल, 3 स्विट्जरलैंड, 4 भूटान। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 स्विट्जरलैंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन आपका है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 सेरेना विलियम्स, 2 गरबाइन मुगुरुजा, 3 सिमोना हालेप, 4 सोफिया केनिन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4 सोफिया केनिन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है रम्यता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है। आपके सामने चार ऑप्शन। 1 फ्लोरिकल्चर, 2 विनिकल्चर, 3 सिल्वीकल्चर, 4 आर्बोरिकल्चर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4 आर्बोरिकल्चर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 वराहगिरी वेंकटगिरी, 3 गोपाल स्वरूप पाठक, 4 जाकिर हुसैन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 1 आपका पहला सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? वोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। 1 कर्नाटक, 2 पश्चिम बंगाल, 3 उड़ीसा, 4 असम। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4 असम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे हरी शैवाल भी कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन। 1 फियोफासी, 2 क्लोरोफाइसी, 3 रोडोफाइसी, 4 पोर्फिरिडियम। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2
आपका दूसरा सही है क्लोराफाइसी। चलिए चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, 2021 में निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। 1 नेपाल, 2 बांग्लादेश, 3 श्रीलंका, 4 जापान। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4। आपका चौथा सही है जापान। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन 1, 10, 2, 13, 3, 11, 4, 12। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3। आपका 11 है, तीसरा सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने को 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया है। आपके सामने चार ऑप्शन 1 अनुसंधान और विकास संगठन, 2 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 3 भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, 4 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका दूसरा सही था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अंतर संसदीय संघ आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। 1 प्रधानमंत्री, 2 उपराष्ट्रपति, 3 राष्ट्रपति, 4 लोकसभा अध्यक्ष। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4 चौथा सही है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन 1 14 मार्च, 2 6 अप्रैल, 3 14 सितंबर, 4 2 अक्टूबर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा 14 सितंबर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, उड़ीसा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन 1 ब्राह्मणी, 2 सूर्यवर्णी रेखा, 3 पेनार, 4 साबरमती। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 1 ब्राह्मणी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, अगला क्वेश्चन ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान एवं चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। आप सामने चार ऑप्शन 1 अल्लाउद्दीन खिलजी, 2 बलबन, 3 कुतुब उद दीन ऐबक, 4 इल्तुतमिश। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 4 आपका चौथा सही है, इल्तुतमिश। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है, अगला क्वेश्चन है एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन 1 लोहा, 2 तांबा, 3 गैलियम, 4 राजस्ता। आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 गैलियम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन 1 सी ब्लॉक, 2 ए ब्लॉक, 3 डी ब्लॉक, 4 बी ब्लॉक। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 डी ब्लॉक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है, दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। आपके सामने 4 ऑप्शन। 1 अपस्फीति, 2 स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति नीति नति मंदी, 3 मूल मुद्रास्फीति, 4 मजदूरी मुद्रास्फीति। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 3 आपका तीसरा सही है, मूल मुद्रास्फीति। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सबको थैंक्स, हमारी तरफ से धन्यवाद।